Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. So hello everyone, welcome to Crypto Bulls. मैं हूँ ऋषि श्रीवास्तव and it's time for the daily crypto news. So इक्विटी मार्केट से स्टार्ट करते हैं. जो यूएस का इंडाइसेस है S&P 500. ऑनेस्टली सही बोलो तो तीनों के तीनों इंडाइसेस जो है वो अपने रिकॉर्ड हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं. आज भी तीनों के तीनों इंडाइसेस जो है ग्रीन में है. S&P 500 ऑलमोस्ट 0.5% ऊपर है, नैस्डैक 0.7% एंड जो डाउ जोन्स है ऑलमोस्ट 0.4% ऊपर है. अगर मैं इंडियन इंडाइसेस की बात करता हूँ तो दोनों निफ्टी एंड सेंसेक्स जो है वो इन रेड क्लोज हुए थे. जो एशियन मार्केट है वो इन ग्रीन क्लोज हुआ है, जहाँ पे वहीं पे जो EU का मार्केट है, चाहे वो डैक्स हो या कैक हो या फिर AEX पेन का, तो सारे मार्केट्स जो है वो फ्लैट लाइन के आसपास से इन रेड क्लोज हुए हैं. क्रिप्टो मार्केट की बात करते हैं तो क्रिप्टो मार्केट में एक भारी सेल ऑफ हमको दिख रहा होगा. आप स्क्रीन्स पे आप देख सकते हैं. मार्केट में आज कल के और 2 दिन के, एक्चुअली कल और परसों के 2 दिन के रैली के बाद आज मार्केट में एक बहुत बड़ा सेल ऑफ दिख रहा है. आज जो मार्केट का जो ओवरऑल मार्केट कैप है वो 4 ट्रिलियन के आसपास वापस गिर चुका है. कल तक जो था, जब हाई पे मतलब मार्केट जब अच्छा परफॉर्म कर रहा था तब 4.11 ट्रिलियन था मार्केट कैप, अभी 4.1 ट्रिलियन तक गिर चुका है. फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अभी न्यूट्रल ही शो कर रहा है. अभी और थोड़ा टाइम है जहाँ पे वो ग्रीड एक बार मार्केट में हिट करे. बिटकॉइन का डोमिनेंस कंटिन्यूसली गिर रहा है, वो काफ़ी अच्छी बात है. पहले की लेवल से मतलब मार्केट में ऐसा नहीं है कि जो बाकी आल्ट कॉइन्स है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट बिटकॉइन का प्राइस पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है. उसके बावजूद जो है बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो गिरा है, तो वो एक काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो बिटकॉइन का प्राइस है वो स्टेबल है, वो फॉल नहीं कर रहा है या फिर ज़्यादा उसमें इन्फ्लोस नहीं आ रहे हैं. वहीं पे जो उसका डोमिनेंस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है. जो आल्ट कॉइन्स है, जो अदर कॉइन्स है, चाहे वो आप इथीरियम, सोलाना या फिर आप यहाँ तक कि आप छोटे से छोटा किसी मीम कॉइन की भी बात कर लो, तो उनमें पैसा आ रहा है. लेकिन जो है बिटकॉइन का डोमिनेंस गिर रहा है, तो वो एक काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल होता है. आज तो मार्केट काफ़ी डाउन है. आज एक कम्प्लीटली बेरिश मोड में चल रहा है पूरा का पूरा क्रिप्टो मार्केट. अब बिटकॉइन देखेंगे वापस से 115,000 के लेवल्स के आसपास गिर चुका है, जो कल तक 118,000 टच करने वाला था. इथीरियम 4700 के लेवल्स के आसपास था, वापस से 4450 पे ट्रेड कर रहा है. तो वही हालत बाकी सारे आल्ट कॉइन्स का भी है. तो आल्ट कॉइन जो है हमको लग रहा था कि मतलब ऐसा बीच बीच में छोटे छोटे हिंट्स तो मार्केट शो कर रहा है कि शायद एक आल्ट कॉइन की रैली आ सकती है, तो वो एक है. न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं. तो पहला न्यूज़ है साउथ कोरिया की तरफ से, और ये न्यूज़ है एवलांच के ऊपर. तो साउथ कोरिया ने जो है खुद का एक स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है, एंड वो जो है एवलांच पे लॉन्च किया जाएगा, एवलांच नेटवर्क पे. तो इस वजह से आई थिंक एवलांच काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था. पिछले कुछ दिनों से एवलांच काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है. कल तक मैं देख रहा था एवलांच एंड सुई के बीच में जो एक कंपटीशन चल रहा था कि कौन जो है वो 13th पोजीशन लेगा, लेकिन एवलांच अभी वो पोजीशन गेन करके बैठा हुआ है. कल तक जो सुई के पास था. तो एवलांच जो है 35-36 लेवल्स के आसपास कल था, आज वो 34 के नीचे है. सुई में आज अच्छा खासा एक सेल ऑफ आया. ऑलमोस्ट सुई जो है 8% डाउन है, पर सुई में काफ़ी एक अच्छा ब्लॉकचेन है, काफ़ी अच्छा L1 है, काफ़ी दूसरे L1s को टक्कर देने के लिए काफ़ी कम्पिटिटिव है सुई एक्चुअली.
तो सुई पोटेंशियल भी होल्ड करता है। देखते हैं सुई इस रैली में कुछ परफॉर्म कर सकता है या नहीं। तो या जो XRP का ETF, इसके बारे में हमने बात की थी कुछ हफ्तों या आई थिंक कुछ वीडियोस पहले। तो ऑस्प्रे रेक्स वो जो मैंने आपको बताया था किस तरह से वो लोग US में XRP का ETF लाने वाले हैं, लेकिन जो वो कंपनी है वो एक उसी कंपनी का सब्सिडियरी होगा जो कि फॉरेन किसी कंट्री में, केमन आइलैंड्स में शायद लिस्टेड हो, लेकिन जो वो कंपनी है वो US में XRP के ETFs प्रोवाइड करेगी। एंड वही हुआ, उन्होंने सेम चीज़ किया एंड उन्होंने जो है XRP का ETF लॉन्च कर दिया। डोज का भी ETF आ चुका है, तो डोज का भी ETF आ चुका है, उसमें काफ़ी अच्छा, दोनों में काफ़ी अच्छा इनफ्लोस आया है जब से कल ही स्टार्ट हुआ था, आई थिंक कल या परसों, तो उसमें ही अच्छा खासा वॉल्यूम्स दिखाया है। XRP में ऑलमोस्ट 37 मिलियन का एंड डोज में जो है 17 मिलियन का जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम्स देखा गया था डेब्यू के दिन। तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम्स जो है इन ETFs में देखा गया था। तो डेक्स वॉर चालू है, एक तरफ हाइपर लिक्विड है, एक तरफ ये एस्टर जो है नया एक डेक्स है, बेसिकली वेरी सिमिलर टू हाइपर लिक्विड। वो उन्होंने खुद का एक नेटिव टोकन लॉन्च किया था कल, एंड उस नेटिव टोकन के लॉन्च के बाद जो आई थिंक 400% भाग चुका था, जो उसका टोकन का प्राइस था, ऑलमोस्ट 400% जंप आया था। तो डेक्स वॉर चालू है, हाइपर लिक्विड वर्सेस एस्टर। अभी हमने लास्ट टाइम MYX फाइनेंस के बारे में भी यही बात की थी। MYX फाइनेंस किस तरह से एक हफ्ते के अंदर ही आई थिंक 1100% का जंप दिखाया था, वही सेम चीज़ अब एस्टर कॉपी करते हुए हमको दिख रहा है। तो देखते हैं कौन जीतता है। हाइपर लिक्विड ने इस कल के रैली के अंदर अपना नया ऑल टाइम हाई भी लगाया है, तो देखते हैं कौन जीतता है ये वॉर। तो ग्रे स्केल का एक मल्टी एसेट क्रिप्टो ETP, जिसके बारे में हमने आई थिंक कुछ वीडियोस पहले ही बात करी थी, जहाँ पे डिफरेंट एसेट्स होंगे, थोड़े क्रिप्टो एसेट्स होंगे, थोड़े क्रिप्टो एंड गोल्ड एसेट्स मिक्स्ड होंगे या कमोडिटी एसेट्स मिक्स होंगे। तो ये सारे मल्टी एसेट क्रिप्टो फंड जो ग्रे स्केल का था, वो उसको SEC ने अप्रूव कर दिया है। एंड इसमें बेसिकली 5 टॉप क्रिप्टो टोकन्स होंगे। BTC है, ईथर है, XRP, सोलाना एंड कार्डानो। तो ये 5 क्रिप्टो टोकन्स उस ETP में मौजूद होंगे। अब बात करते हैं जो रैली कल और परसों जो रैली शुरू हुई थी, वो उसका रीज़न क्या था, क्यों मार्केट इतना क्रिप्टो मार्केट में क्यों एक इतना अच्छा बुल रैली हमको देखने को मिला था सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए या तो थर्सडे को FOMC की मीटिंग थी, यानी कल के दिन। तो कल FOMC का मीटिंग था, फेड को रेट कट करने वाले हैं, सबको ये पता था कि हम 25 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट हो सकता है, मार्केट उसको ऑलरेडी फैक्टर्ड इन करके चल रहा था एंड वैसा ही हुआ। जेरेमी पावल ने कहा कि 25 बेसिस का रेट कट वो करेंगे। उनके लिए वीकनिंग जॉब मार्केट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन जो है उसको फिर भी उतना मेजर इशू अभी नहीं है, इतना मेजर चैलेंज अभी नहीं है जितना जो जॉब मार्केट का वीकनिंग है। तो उस रीज़न के वजह से उन्होंने जो है 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया। जो फेड के गवर्नर्स है, आई थिंक 12 गवर्नर्स होते, उनमें से 11:1 का रेशियो पे ये रेट कट किया गया था, जहाँ पे जो 1 गवर्नर है जिसको मंडे के दिन, आई थिंक मंडे के दिन ही जो डोनाल्ड ट्रंप ने है वो अपॉइंट किया था एंड उन्होंने कहा कि 50 बेसिस का रेट कट होना चाहिए, बट जो बाकी गवर्नर्स थे उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट के लिए अग्री किया एंड उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट भी किया गया। तो जल्द ही हम एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होता हुआ देख सकते हैं फेड की तरफ से। एंड वो सिर्फ वो एक पहला न्यूज़ था। दूसरा न्यूज़ ये था कि जो
जेरेमी पावल है वो काफ़ी डोविश साउंड कर रहे थे, उनका जो स्पीच था वो काफ़ी पॉजिटिव था। उनका ये कहना था कि हम इस साल में और 2 रेट कट्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने क्लियरली एक सिग्नल दिया कि वो इस साल के जो अगले 2 मीटिंग हो गए FOMC के, उनमें 25-25 के और 2 रेट कट हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो इस चीज़ को लेके मार्केट में काफ़ी एक्साइटमेंट रहा, मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। एंड बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं मार्केट में। मार्केट 2 दिन अच्छा परफॉर्म कर रहा था। आज आई वुड से थोड़ा बहुत सेल ऑफ है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग है, थोड़ा बहुत लिक्विडेशन है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो लोग हैं वो लेवरेज लेके ट्रेडिंग करते हैं, तो हम लिक्विडेशंस ज़्यादा होता हुआ देख सकते हैं, जिसके वजह से जो है क्रिप्टो को और वॉलेटाइल माना जाता है। दैट इज़ द रीज़न क्यों क्रिप्टो इतना वॉलेटाइल है, क्योंकि लेवरेज इतना ज़्यादा मिलता है लोगों को। तो यही थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ज़्यादा आज कुछ था नहीं आपको देने के लिए कुछ, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट था। फेड का जो न्यूज़ था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब तो बस देखते हैं क्या होता है आगे, क्योंकि मार्केट में आज तो एक भारी सेल ऑफ ही दिख रहा है। तो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।